हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 16th लेक्चर है एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में या टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि किस तरीके से हम इस टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करूंगा एंड यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूंगा। सो एज यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है myfile.html के नाम से एंड साथ ही साथ इसको मैं ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ। सो इसके अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो लिखूँगा एंड टाइटल के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो आ जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर क्यों यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। जस्ट लाइक आपको याद होगा कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने इफ़ एल्स के बारे में पढ़ा या इफ़ एल्स इफ के बारे में पढ़ा, तो उन लूप्स का भी यूज़ करते हुए हम बेसिकली डिसीजन मेकिंग करते थे और डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर जो है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें डिफरेंस क्या है, किस तरीके से इसको लिखा जाता है या इसका सिंटैक्स क्या है वो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग्स ऑन कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट के टैग्स के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करने वाला हूँ x एंड इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10। सो एज यू कैन सी हियर कि मैंने भी एक वेरिएबल बनाया x का जिसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 10। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक इफ एल्स लूप का यूज़ करूँगा एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़, मतलब अगर x जो है वो इक्वल्स टू है 10 के, तो देन क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दो कि x इज इक्वल्स टू 10 एंड एल्स में हमारे पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दो x इज नॉट इक्वल्स टू 10। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे इफ़ एंड एल्स लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन कि अगर x जो है वो इक्वल्स टू 10 है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो देन ये शो करवा देगा x इज इक्वल्स टू 10 एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा एंड यहाँ पे वो आके डिस्प्ले करवा देगा कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। सो लेट्स टेस्ट इट फर्स्ट। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यू कैन सी हियर कि जब भी मैं यहाँ पे आया रिफ्रेश किया तो यहाँ पे लिखा आ चुका है कि x इज़ इक्वल्स टू 10, क्योंकि आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 10 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ, देन मैं इसको सेव करने के बाद जैसे ही यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो चुकी है एंड यहाँ पे भी हमें शो कर रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। अब यही काम जो हमने इफ एल्स से किया, यही वाला काम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 7 लाइन्स के अंदर हमने ये वाला काम किया, जबकि यही वाला काम हम सिंगल लाइन में भी कर सकते थे बाय यूजिंग टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर को लिखने का क्या तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिखने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कमेंट कर लेते हैं यहाँ पे जो हमने कोड लिखा एंड यहाँ पे मैं जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसका सिंटैक्स लिखने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दो ब्रैकेट्स ऐड करना होती हैं एंड इसके दरमियान में आपकी आ जाती है कंडीशन। इसके बाद कंडीशन लिखने के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन देंगे। क्वेश्चन मार्क के बाद आपकी आ जाती है स्टेटमेंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टेटमेंट 1 का। फिर इसके बाद हम कॉलन ऐड करते हैं एंड कॉलन के बाद हमारी आ जाती है स्टेटमेंट 2। सो ये बेसिकली इसका लिखने का तरीकाकार है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर का। सो कंडीशन से मेरी क्या मुराद है कि कोई भी कंडीशन जिसके बेसिस पे कोई आपने स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा दी है, जस्ट लाइक इफ़ यू विल सी दिस, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इफ़ x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 10 जो है बेसिकली ये कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि x जो है अगर बराबर होगा 10 के, तो बेसिकली ये कंडीशन है। सो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ एंड कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा कंडीशन वाली जगह पे। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे। अब स्टेटमेंट से क्या मुराद है, स्टेटमेंट 1 से मेरी मुराद ये है कि जस्ट लाइक x अगर बराबर होता है 10 के, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू है 10 के। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड स्टेटमेंट 1 की जगह पे पेस्ट कर दूँगा। सेमीकोलन हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब बात आ जाती है स्टेटमेंट 2 की। तो स्टेटमेंट 2 आ जाएगी एल्स वाले पार्ट में जो हमारे पास लिखा आ रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, देन मैं इसको सेव करने वाला हूँ। इफ़ एल्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी हियर कि अभी भी ये शो कर रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। और अगर मैं यहाँ पे x को बराबर कर देता हूँ 10 के, सेव किया,
देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर कि अब ये डिस्प्ले कर रहा है x इज इक्वल्स टू 10। तो वही वाला काम जो हम इफ एल्स लूप के थ्रू 5 से 6 लाइन्स में कर रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही वाला काम सिंगल लाइन में हो चुका है। मतलब एक ही लाइन में, लाइन नंबर 10 के ऊपर हमने कंडीशन भी ऐड कर दी, हमने उसकी स्टेटमेंट 1 भी ऐड कर दी, स्टेटमेंट 2 भी ऐड कर दी, जो कि इफ़ एल्स से करना पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे आपको प्रॉपरली इफ़ एल्स और उसकी ब्रैकेट्स वगैरह जो भी हैं वो सारा कुछ आपको ऐड करना पड़ना था, वो थोड़ा लेंथी काम था। लेकिन इफ़ एल्स लूप में और इसमें अब क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस यही है कि इफ़ एल्स लूप में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके अलावा जस्ट लाइक अगर मैं आप बात करता हूँ, मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इफ़ एल्स मैंने यहाँ पे जस्ट एक ही कंडीशन लिखी हुई है। तो फर्स्ट करें मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लिखना चाहता हूँ, जैसे कि एल्स इफ x इक्वल्स टू होगा 20 के, तो देन आप क्या करो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दो कि x इज इक्वल्स टू 20। तो अगर हम इस तरह से, अब मल्टीपल कंडीशंस आ चुकी हैं, पहली कंडीशन आ गई x इक्वल्स टू है 10 के तो फिर ये कर दो, x इक्वल्स टू 20 के है तो फिर ये कर दो। तो मल्टीपल कंडीशंस जो हैं वो हम टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर में यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमें जस्ट इफ़ कंडीशन ट्रू देन शो दिस, अदरवाइज शो दिस। तो हम मतलब दो ही कंडीशंस जो हैं वो करवा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, देन यू विल सी हियर कि सिंपली हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। एक और काम जस्ट लाइक अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू 10 सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो इसको बजाय इसके कि हम इस तरीके से लिखें, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ आउटपुट के नाम से। अभी वेरिएबल आउटपुट जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बजाय बार बार मैं लिखूँ मैं यहाँ पे लिख दूँगा आउटपुट इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 10। एंड इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पे लिख दूँगा आउटपुट इक्वल्स टू x इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। एंड देन इसके बाद नीचे वाली लाइन में आके मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा देता हूँ आउटपुट को, सेव करूँगा, देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी भी ये डिस्प्ले कर रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। एंड जब भी मैं इसको 10 कर दूँगा देन इट विल शो हियर कि x इज़ इक्वल्स टू 10। तो बेसिकली ये प्रॉपरली काम कर रहा है। सो ये तरीका था कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करने का कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।